क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के दिल में इस्लाम कैसे ज़िंदा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रूहानी सफ़र पर जहां पहाड़ों की चोटियां अल्लाह की अज़मत को गुनगुनाती हैं, जहां बस्तियों की सादगी में ईमान की वो चमक है जो बड़ी बड़ी शाहराहों की रोशनियों को मांद कर देती है। ये यूरोप का वो गुमशुदा इस्लामी ख़जाना है जो दुनिया के शोर व गल से दूर आज भी अपनी असल और पाकीज़ा शक्ल में मौजूद है। ये कोई अफसाना नहीं और ना ही किसी किताब का किस्सा, ये हकीकत है यूरोप के उस खित्ते की जिसे दुनिया अल्बानिया कहती है। आज हम शहरों की रौनकें पीछे छोड़कर अल्बानिया के उन दूर दराज गोशों में दाखिल होंगे जहां इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का फ़न है, जहां बुज़ुर्गों की दुआएं दीवारों में बसती हैं और जहां हर मुसाफिर का इस्तकबाल सलाम से किया जाता है। ये सफ़र सिर्फ ज़मीन का सफ़र नहीं है, ये आपकी रूह की गहराइयों तक जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कदम रखने जा रहे हैं अल्बानिया की उस तिलिस्माती दुनिया में जहां सूफिया के नक्श कदम आज भी ताज़ा हैं और जहां की फ़ज़ाएं अल्लाह के ज़िक्र से लबरेज़ हैं। अल्बानिया के बुलंद व बाला पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि वक्त के सीने पर लिखी एक दास्तान है। ये करोजा है जहाँ की हवाओं में आप भी तारीख सांस लेती है। तिराना से 30 किलोमीटर दूर ये शहर 15वीं सदी से सूफिया और दरवेशों का गहवारा रहा है। यहाँ की मस्जिदें और दरगाहें आज भी अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रही हैं। करोया अल्बानिया का एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये शहर बुलंद व बाला चट्टानों पर खड़ा है। यहाँ का सफ़र गोया वक्त की गलियों में चलने जैसा है। ये शहर सूफियाए कराम, खानकाहों और दरवेशों का गहवारा बन गया। यहाँ मौजूद मसाजिद और दरगाहें आज भी अल्लाह की तौहीद और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देती हैं। करोया मस्जिद उस्मानी दौर में बनाई गई थी, जो कई बार तबाह हुई लेकिन हर बार दोबारा ईमान से बुलंद हुई। ये मस्जिद आज भी पहाड़ की चोटी पर खड़ी। आज भी जब आप करोया की पुरानी गलियों में दाखिल होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे दरवेशों के कदमों की आहटें गूंज रही हों। बुजुर्गान दीन के मज़ार, पुरानी मस्जिदें और अजान की आवाज़ें दिल को किसी और ही जहान में ले जाती हैं। करोया आज अल्बानिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। यहाँ का कुरूजा कैसल, पुराना बाज़ार और उस्मानी तर्ज तामीर सयाहों को एक नई दुनिया में ले जाते हैं। पहाड़ों की चोटी पर बैठकर अजान की आवाज़ सुनना और नीचे फैले कुदरती मनाजिर को देखना इंसान को अल्लाह की अज़मत का गवाह बना देता है। अब हम चलते हैं एक ऐसी बस्ती की तरफ जो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में भी बसी हुई है। अल्बानिया के क़ल्ब में बसा एक ऐसा शहर जिसे दुनिया 1000 खिड़कियों के शहर के नाम से जानती है। ये बरात है, जहाँ पत्थरों पर तराशी गई तारीख आज भी जिंदा है और हर खिड़की एक नई कहानी सुनाती है। बरात महज एक शहर नहीं बल्कि एक जीता जागता म्यूज़ियम है। 2400 साल से ज़ायद कदीम ये शहर अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा है। यहाँ की दीवारें बताती हैं कि वक्त कैसे गुजरता है मगर तहजीबें कैसे बाकी रहती हैं। 15वीं सदी में यहाँ इस्लाम की रोशनी पहुँची। बरात की ख़ास बात यहाँ का मजहबी भाईचारा है। यहाँ मसाजिद के मीनार और गर्जों के घंटे एक ही फ़ज़ा में बुलंद होते हैं, जो दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। शहर के बुलंद तरीन मकाम पर वाक़े यह किला आज भी आबाद है। इसकी पथरीली गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप माजी के किसी सुनहरी दौर में लूट आए हों। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा रूहानी सुकून है जो रूह को ताजगी बख्शता है। दरियाए औसम के दोनों किनारों पर आबाद ये बस्ती उस्मानी दौर की खूबसूरती का शाहकार है। पत्थर के बने हुए मकानात, लकड़ी की बैल्कोनियाँ और वो मशहूर खिड़कियाँ जो वादी की तरफ देखती हैं, इंसानी हाथ की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है और बारात की हज़ारों खिड़कियों से रोशनी छिन कर आती है तो ज़मीन पर सितारों का गुमान होता है। जीरोकास्तर अल्बानिया के जुनूब में पहाड़ की ढलवान पर एक ऐसा शहर आबाद है जहां हर कदम पर तारीख के निशान मिलते हैं।
इसे जीरोकास्तर कहते हैं, पत्थरों का शहर, जहाँ की दीवारों और छतों ने सदियों से वक्त के सर्द व गर्म मौसमों को अपने अंदर समो रखा है। 1417 में जब उस्मानियों ने इस शहर की बुनियाद रखी तो यहाँ की मिट्टी में एक नया रंग शामिल हुआ। इस्लाम की आमद ने जीरोकास्तर को न सिर्फ एक दिफाई किला बनाया बल्कि उसे इल्म व इरफान का मरकज़ भी बना दिया। यहाँ की मस्जिदों के बुलंद मीनार आज भी उस दौर की अजमत की गवाही देते हैं। ये शहर सूफिया किराम और दरवेशों की मोहब्बतों का अमीन है। जीरोकास्तर बख्ताशी सिलसिले का एक बड़ा मरकज़ रहा है। यहाँ मौजूद बुजुर्गान दीन के मज़ारात और खानकाहें आज भी उन लोगों के लिए सुकून का बायस हैं जो अल्लाह की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ का पुराना बाज़ार किसी ख्वाबगाह से कम नहीं। तंग पथरीली गलियाँ, सफ़ेद दीवारें और वो अनोखी छतें जो ख़ास किस्म के पत्थरों से बनी हैं, सयाहों को एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो मकाम है जहाँ कदीम उस्मानी फ़न तामीर अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। अल्बानिया यूरोप के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है। यहाँ की 60 से 70% आबादी मुसलमान है, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान और एक काबिल ज़िक्र तादाद शिया मुसलमानों की है। अल्बानिया की ये इस्लामी पहचान एक बड़े इम्तिहान से गुजरी। कम्युनिस्ट आमर अनवर होजा ने इसे दुनिया का पहला लादीन मुल्क करार देकर मसाजिद को शहीद किया, लेकिन कुदरत का फ़ैसला कुछ और था। अल्बानवी मुआशरा उमूमी तौर पर मजहबी रवादारी रखता है और मुसलमान, ईसाई और बेदीन अफराद आपस में मेल जोल से रहते हैं। तिराना और दीगर शहरों में इस्लामी इदारे फ़ाल हैं और कई मसाजिद और इस्लामी स्कूल काम कर रहे हैं। यूरोप के दीगर हिस्सों की निस्बत मुसलमानों को यहाँ ज़्यादा आज़ादी हासिल है। एक रिसर्च के मुताबिक अल्बानिया में मुसलमानों की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। 1990 की दहाई में ये आबादी चंद मिलियन थी, लेकिन अब ये करोड़ के करीब पहुँच चुकी है और अंदाज़ा है कि आने वाले सालों में मज़ीद इजाफा होगा। ये सूरत हाल उस वक्त के कम्युनिस्ट आमर अनवर होजा के लिए एक ज़बरदस्त तमांचा है, जिन्होंने मज़हब को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन आज अल्बानिया में इस्लाम एक बार फिर से फ़रोग़ पा रहा है। इस्लाम का तारुफ़ अल्बानिया में सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुआ, यानी 15वीं सदी में। उस वक्त मुल्क के शुमाली हिस्से में ईसाईयत गालिब थी, लेकिन जनूबी और वस्ती इलाकों में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। वक्त के साथ मसाजिद तामीर हुई, मदारिस कायम हुए और लोग इस्लाम की जानिब माइल होने लगे। आज के दौर में हुकूमत भी मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ दे रही है। इस्लाम को न सिर्फ इजाज़त दी जा रही है बल्कि बाकायदा इस्लामी मराकज़ और तालीमी इदारे भी कायम किए जा रहे हैं। मसाजिद न सिर्फ इबादत गाहें हैं बल्कि कुरान, फ़िक़्ह और दावत व तबलीग के मराकज़ भी बन चुकी हैं। अल्बानिया के दो बड़े इस्लामी गिरोह हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात, दो बख्ताशिया। सिलसिला सूफिया बख्ताशिया सिलसिला दरअसल दरवेशों का सूफ़ी रास्ता है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में आया। कुछ सुन्नी उलमा इस गिरोह को बदअती समझते हैं, मगर तारीख़ गवाह है कि अल्बानिया में सूफिया ने इस्लाम को नरमी के साथ दिलों में उतारा और ये सिलसिला लोगों को रूहानियत से जोड़ता रहा, बस कुछ नाम के सूफियों को छोड़कर। कम्युनिस्ट दौर में जब अल्बानिया ने खुद को दुनिया का पहला लादीन मुल्क करार दिया, तब हज़ारों मसाजिद को बंद या शहीद कर दिया गया। लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। नई मसाजिद बनाई जा रही हैं, पुरानी भी बहाल हो रही हैं और नौजवान नस्ल दीन की तरफ रुजू कर रही है। नौजवान अल्बानवी तालीम याफ्ता होकर इस्लामी अक़दार को समझने और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम में उनकी दिलचस्पी न सिर्फ उनके ज़ाती ईमान की अलामत है बल्कि ये एक वसी तर रूहानी बेदारी का सबूत भी है। मसाजिद अब सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि कुरान क्लासेस, फलाही प्रोग्राम्स और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मराकज़ भी बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत तिराना और शहर शिकोड्रा में दीनी सरगर्मियाँ दिन बदन बढ़ रही हैं। ये सब कुछ इस बात की गवाही है कि अल्बानिया अब न सिर्फ यूरोप का एक इस्लामी मुल्क है बल्कि एक ऐसा मरकज़ भी बनता जा रहा है जहाँ इस्लाम को अमन, रवादारी और मोहब्बत के साथ पेश किया जा रहा है। उम्मीद है अल्बानिया का ये रूहानी सफ़र आपके दिलों को छू गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
تاکہ یورپ کا یہ اسلامی رخ دنیا کے سامنے آ سکے۔ ایسی ہی مزید تاریخی اور روحانی ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔